classroom of pharmaceutical jurisprudence. This is the second lecture under NDPS Act, that is Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act. And the link of the previous lecture has been given in the suggestion as well as the description box. Kindly go through the previous lecture. आप प्लीज पहले के लेक्चर आप फॉलो कीजिए एनडीपीएस एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के थ्रू, तो तभी जाके ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास हमने पढ़े थे उसके एक बार रिकैप कर लेते हैं, तभी जाके क्या होगा कि आज की क्लास बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो किया गया था दैट इज द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था और चैप्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है और क्यों ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाया गया था और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या था और इस एक्ट के अंदर 5 चैप्टर ये कौन से थे। ठीक है, तो वहां पे एक चैप्टर था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अकॉर्डिंग टू योर डिप्लोमा सिलेबस वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आपके सिलेबस में है, इसीलिए वो इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हम पढ़ा रहे हैं। बाकी जो भी कमिश्नर वगैरह है और जो भी दूसरे अथॉरिटीज और ऑफिसर्स उसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म है, वो टर्म अगर समझ जाते हो आप आसानी से तो आपको ये चीजें बहुत आराम से याद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑफेंसेस एंड सेकंड इज पेनल्टीज। ठीक है, तो ये दो चीज क्या है, अगर कोई भी रूल्स बनाए जाते हैं और रूल्स के बेसिस पे कोई एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो ऑफेंसेस क्या होता है कि जनरली अगर उस रूल्स के खिलाफ कुछ आप करते हो, ठीक है, दैट इज ए क्राइम। ऑफेंसेस इज इन सिंपल फॉर्म इट इज ए क्राइम और एक गुनाह है। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसे गुनाह। और पेनल्टी क्या है, पेनल्टी एनीथिंग दैट कवर्स दैट क्राइम। ठीक है, पेनल्टी आप इसे सिंपल फॉर्म में बता सकते हो कि पनिशमेंट। ठीक है, पेनल्टीज आर नथिंग बट पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट टू दिस ऑफेंसेस। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंस मतलब गुनाह और उस गुनाह के लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा या क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा, दोस आर offenses and penalties under the narcotic drugs and psychotropic substance act। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या क्या गुनाह है पहले देख लेते हैं। तो इस साइड में दोनों तरफ बोर्ड को डिवाइड किया गया है, इस तरफ है गुनाह और इस तरफ है उसके सजा और पेनल्टीज। ठीक है, पनिशमेंट। तो कॉन्ट्रावेंशंस इन रिलेशन टू ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, कोका और एनी अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये मैंने बताया था कि कुछ टर्म समझ लेना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन एक टर्म है जो नया लग रहा है। कॉन्ट्रावेंशन क्या है, तो कॉन्ट्रावेंशन इज नथिंग बट एनी प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स द ऑफेंस। ठीक है, सो एनी स्टेप टुवर्ड्स द ऑफेंस, मतलब आप ऑफेंस करने के लिए कुछ स्टेप लेते हो, आप कुछ भी गुनाह करने जाते हो, उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसे बोला जाता है कॉन्ट्रावेंशन। तो कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू ओपियम, मतलब ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, कोका और एनी अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लाइक एलएसडी हमने बताया था, एम्फेटामिन बताया था और अदर जो भी सब्सटेंस हमने लास्ट क्लास में बताया था साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ भी आपको जो लॉ में नहीं है उसके अलावा कुछ करते हो दैट इज कम्स अंडर द कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, आपके पास लाइसेंस है नहीं फिर भी आप कल्टीवेशन कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस है नहीं फिर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी कर रहे हो, तो वो ओपियम से रिलेटेड या ओपियम से सब्सटेंस बना रहे हो कुछ भी, तो वो ओपियम या कोका या एनी अदर सब्सटेंस, गांजा भी हो सके, ऐसे अगर कोई भी आप छोटे छोटे गुनाह करते हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो फिर से एक नया टर्म है दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मींस लेबोरियस जेल। ठीक है, जनरली जेल होता है विदाउट लेबर, मतलब आपको जेल के अंदर जाके कोई भी श्रम नहीं देना है। और यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दैट मींस आपको जेल के अंदर जाके नॉर्मल तरीके से आपके जो भी लेबर है वो देना है, जो भी काम वगैरह है, हो सकता है कि वो पत्थर तोड़ना, हो सकता है कुछ भी खेती वगैरह करना, हो सकता है नॉर्मल सफाई वगैरह करना, तो वो जितने भी नॉर्मल काम है वो काम आपको करना होगा, लेबर आपको देना होगा, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हमने बता दिया आरआई, तो हर टाइम पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट हम नहीं बताने वाले। ठीक है, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट शॉर्ट फॉर्म में आरआई
ऑफ 10 to 20 years, 10 से 20 साल तक, प्लस फाइन ऑफ 1 लाख ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। फर्स्ट कन्विक्शन मतलब पहली बार जब पकड़े जाओगे, ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, इसके अलावा सेकेंड टाइम या उससे भी बाद अगर पकड़े जाते हो 15 to 30 years of RI, that is rigorous imprisonment, plus 1.5 to 3 lakh of fine। तो अगर ये गुनाह आप करते हो, गुनाह क्या है कि आप किसी भी तरीके से ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, कोका या नॉर्मल गांजा या एनी अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आप करते हो, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट क्या है? पहली दफा अगर आप पकड़े जाते हो, दैट इज 10 to 20 years of laborious jail, that is known as RI, plus 1 lakh फाइन पहली बार के लिए। सेकेंड बार के लिए यही ड्यूरेशन और अमाउंट बढ़ जाता है। ड्यूरेशन क्या हो जाता है? 1.5 गुना नॉर्मल, 15 to 30 years of jail, that is rigorous imprisonment with 1.5 to 3 lakh फाइन। ठीक है, ये गुना जनरली आप जूरिस्प्रूडेंस में देखेंगे कि बाकी ऑफेंसेस पेनल्टीज में इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जेल या इतने टाइम के लिए नॉर्मल इतने अमाउंट के फाइन नहीं है, लेकिन जो एनडीपीएस एक्ट है इसमें जो कानून है बहुत सख्त है और इसके सजा भी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर देखो अलग अलग 4 में कैटेगरी में किया है, ए बी सी डी। तो ए के अंदर सेम टाइप के नॉर्मल पेनल्टी है, सेकेंड टाइप में दूसरा टाइप, थर्ड सी में तीसरा टाइप और फोर्थ में चौथा टाइप। ठीक है, तो सेकेंड में क्या है कि कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनडीपीएस। तो पहले वाला पॉइंट था कि नॉर्मल कोई भी सब्सटेंस या गांजा, ओपीएम या नॉर्मल कोका रिलेटेड कॉन्ट्रावेंशन, और यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट। द इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड अगर कोई भी गुनाह करते हो, देन ओनली the punishment is same, contravention in relation to the cannabis other than ganja। cannabis में जनरली कैनाबिनॉइड मिलता है, गांजा के अलावा हशीश, चरस, भांग ऐसे बहुत सारी चीजें उससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गांजा के अलावा दूसरे अगर कैनाबिस रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो आप पहली दफा के जो भी पनिशमेंट है उसके अंदर आ जाते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गांजा रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट है नहीं क्या, या कोई भी ऑफेंसेस नहीं है, वो दूसरे पॉइंट में या तीसरे पॉइंट में कवर होगा, आप देखोगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है इसमें 3 पॉइंट बताया गया है, दैट इज कॉन्ट्रावेंशन रिलेटेड टू ओपियम, पॉपी, कोका वगैरह और एनी अदर एनडीपीएस सब्सटेंस। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेटेड टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट of this NDPS and contravention in related to the cannabis other than ganja। तो इसके लिए सेम पनिशमेंट है, दैट इज 10 to 20 years of rigorous imprisonment on first conviction, और इसके अलावा अगर सेकंड फाइन भी पड़ता है 1 लाख, अगर सेकंड टाइम या उसके भी बाद आप पकड़े जाते हो तो उस टाइम पे 15 to 30 years of rigorous imprisonment along with 1.5 to 3 lakh rupees of fine। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पहला था। सेकंड पॉइंट पे अब आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? एनी पर्सन हु contravenes any of the provision of this act and rules respect to ganja और cultivation of cannabis। देखिए जो गांजा के बारे में बात कर रहे थे, other than गांजा, तो वही other than के जगह पे जो गांजा है वो यहाँ पे आ गया। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति contravenes, अगर वो पनिशमेंट कोई भी गुनाह करता है, एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स, कोई भी अगर ये रूल और जनरली एक्ट जो है इसके अलावा इलीगल कुछ एक्शन करता है या इस एक्ट और रूल को वायलेट करता है इन रिस्पेक्ट टू गांजा और कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस, मतलब जो कैनाबिस सर्टिफाइड प्लांट है उसके कल्टीवेशन और गांजा बनाने रिलेटेड कुछ भी गुनाह करते हैं, तो उसके लिए क्या नॉर्मल रूल है वहां पे RI of 5 years, that is rigorous imprisonment of 5 years plus 15,000 fine on first time, मतलब first conviction। second conviction में RI of 10 years and up to 1 lakh fine on subsequent conviction। तो यहाँ पे जनरली देखा जाए तो पहले से थोड़ा सा सजा कम है, that is 5 years of jail along with 15,000 fine।
बट ये पहली बार के लिए। सेकेंड टाइम या उससे बाद भी अगर आप पकड़े जाते हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि जनरल 10 इयर्स ऑफ जेल, तो वहां पे जेल के जो भी टाइम है रिगरस इम्प्रिजनमेंट वो डबल हो जा रहा है। इसके साथ साथ जो फाइन है वो अप टू 1 लाख रुपीस हो सकता है। नेक्स्ट, सी एनी पर्सन हु कंज्यूम्स और पोजेस एनी एनडीपीएस इल्लीगली। इस रिलेटेड जो भी लॉ है ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। जो एक्टर एक्ट्रेस जो एनसीबी जिसको पकड़ रहा है, मतलब एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास रखता भी है और उसे कंज्यूम भी करता है इलीगली, अगर प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू से कोई कंज्यूम कर सकता है दैट इज लीगल एक्शन। ठीक है, कोई भी उसमें इलीगल काम है नहीं, लेकिन उसके पास कोई भी प्रॉपर वजह के अलावा या कोई भी जनरली आपके पास उनके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी वो इलीगल फॉर्म में आपके उनके पास है भी और नॉर्मल उसके पास जनरली वो कंज्यूम भी करता है, तो दैट इज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द एनडीपीएस एक्ट 1985। और उसके लिए क्या सजा है, उसके लिए पनिशमेंट फॉर आरआई अप टू 1 ईयर प्लस फाइन। तो ये जनरली गुना कम है क्योंकि वो सिर्फ अपने पास रख रहा है गांजा या कोई भी एनडीपीएस सब्सटेंस या वो इनटेक कर रहा है, तो उस टाइम पे 1 साल के लिए उसको जेल हो सकता है। ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हो सकता है। फाइन के अमाउंट डिफाइन नहीं किया गया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ दिस एनडीपीएस सब्सटेंस दैट कैन बी सीज्ड फ्रॉम यू। जो भी अमाउंट में एनडीपीएस सब्सटेंस आपके पास से बरामद हुआ है उसके बेसिस पे ये फाइन का अमाउंट चेंज हो सकता है। एनी पर्सन, फोर्थ पॉइंट ये है, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स और अवेट्स इन कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। इस कमीशन में जनरली लॉ और जो भी एक्ट बनाया गया है उसका एक कमीशन होता है, उस कमीशन के अंदर कुछ प्रोविजंस होता है, उस प्रोविजन में कुछ ऑफिसर कमिश्नर वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसे अटेम्प्ट करता है और दूसरे को हेल्प भी करता है ऐसे अटेम्प्ट करने में, दैट इज ऑफेंस अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड एक्ट, जो यहाँ पे इस 3 पॉइंट में कहा नहीं गया है। तो उस कंडीशन में भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 to 20 years प्लस 1 to 2 lakh of fine. So these are the offences and penalties that has been laid down by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. तो 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन विद द पॉपी, ओपियम, कोका और एनी एनडीपीएस सब्सटेंस एक्ट and the import export of this NDPS substance or any cannabis substance other than gaja, तो उसके लिए टाइप का पनिशमेंट है। सेकेंड पॉइंट पे any person who contravenes with the provision of this act and rule in respect to गांजा और कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, उसके लिए अलग पनिशमेंट दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास रखता है और उसे कंज्यूम करता है विदाउट एनी लीगल पर्पस और इलीगल फॉर्म में, तो उसके लिए जनरली एक आरआई अप टू 1 ईयर्स प्लस अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। अमाउंट ऑफ जितने नॉर्मल सब्सटेंस आपसे मिलता है उसके बेस पे वो चेंज हो सकता है। और एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स और अवेट्स इन कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब नॉर्मल कमीशन के खिलाफ कोई भी ऑफेंस करता है या करने की कोशिश करता है या दूसरे को हेल्प करता है, उस कंडीशन में भी आरआई अप टू 10 to 20 years प्लस 1 to 2 lakh फाइन हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985। होप यू एंजॉयड द वीडियो और यू हैव अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप बताइए, तो हम दूसरे तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।